तो बालक और बालिकाएं सभी को नमस्कार। और आज अपना पेपर था और पेपर का सॉल्यूशन आपने सबने देखा होगा। नहीं देखा तो पेपर ले लो साथ और आराम से बैठ जाओ। जो 100 क्वेश्चन अपने बायो के थे उसका सॉल्यूशन अपन दे रहे हैं। सभी बच्चे अपना अपना पेपर के अंदर मिलाते जाइए और उस सॉल्यूशन का अपन रेसलन देखेंगे हर क्वेश्चन का। तो वो रेसलन आप अच्छे से समझे क्या बता रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑप्शन क्या दिए थे और कौन सा ऑप्शन कैसे उसका आंसर हो रहा है। ये सारी बातें आपको देखना है। ये इसलिए देखना है क्योंकि जूलॉजी के जो 100 क्वेश्चन है इसके अंदर कंप्लीट अपनी जूलॉजी थी और इस जूलॉजी का रिवीजन जो है आपका यहीं होने वाला है। ये जब भी अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन सॉल्व के अंदर ही आपका सारा का सारा रिवीजन होने वाला है। तो सारे बच्चे आराम से ध्यान से सुनना और ध्यान से अपने आंसर को मैच करना। आपका आंसर क्या है, अगर वो सही है तो आपने क्या सोचा था और वो कैसा सोच के आंसर जाना चाहिए था। अगर आपका क्वेश्चन गलत है वो गलत क्यों है उसका भी आपको देखना है, क्या कारण रहा है कि आपका क्वेश्चन गलत हुआ है। तो सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन अपन देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन क्या था वो देखो। क्वेश्चन था देख, जनन द्रव्य का क्रायो परीक्षण किया जाता है। जनन द्रव्य का क्रायो परीक्षण कितनी सेंटीग्रेड पे किया जाता है। ये बेसिक क्वेश्चन था और 1 लाइनर क्वेश्चन था। इसके अंदर ज़्यादा सोचने वाली बात थी नहीं। अगर आपको याद था तो ये क्वेश्चन आप कर देते हैं। नाइट्रोजन आपने भी सुना होगा डिग्री सेंटीग्रेड, है ना रे, 196 डिग्री सेंटीग्रेड इसका आंसर जा रहा था। ये अगर आपको याद था 1 लाइनर क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात थी नहीं। और ऐसा ऑप्शन तीसरे पे था तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, 1 का सी चला जाएगा। अगला दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मगरमच्छ के हृदय में आलिन तथा नीलों की संख्या का क्रम बताइए। थोड़ा सा सोचने वाला था। अपन ने पढ़ा था कार्डियक सिस्टम में पढ़ा, सबसे पहले अपन ने बात करी थी कि मछलियों के अंदर हृदय कितने होता है, कितने चैम्बर पाए जाते हैं, पक्षियों में कैसा होता है, उभयचर में कितना होता है, ये अपन ने बात करी थी। मछलियों में 2 कक्षीय होता है, जलीय जीवों के अंदर अपन ने बात करी, उभयचरों के अंदर 3 कक्षीय बताया था, है ना। तो 3 कक्षीय उभयचरों में बताया था। अब मुझे बताना मगरमच्छ कैसा है, उभयचर है, और 3 कक्षीय अपन बता के गए थे, लेकिन एक अपवाद इसका मगरमच्छ ही था उभयचर का, जिसके अंदर 4 कक्षीय था, मतलब 2 आलिंद और 2 ही क्या थे इसके अंदर, नीले थे। अब ऐसा ऑप्शन कहा है जिसके अंदर 2 आलिंद है और 2 ही नीले हैं। तो ऑप्शन देख लो। ऑप्शन नंबर देखो, पहले में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है 2 आलिंद और 2 ही नीले। तो इसका भी आंसर क्या चला गया, सी चला गया। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, थर्ड आंसर क्या है, सेकंड का भी क्या गया है, थर्ड। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, बाइकस्पिड वाल स्तनधारियों के हृदय में कहां स्थित होता है। बाइकस्पिड वाल स्तनधारियों के हृदय में कहां स्थित होता है, ये वाला क्वेश्चन था। देखो बाइकस्पिड के बारे में अगर अपन डायग्राम बनाते हैं तो बड़ा प्यारा सा डायग्राम बना दूंगा जो आप बनाते हो इस प्रकार से। यहाँ पे ट्राइकस्पिड पाए जाते हैं और इधर क्या पाए जाते थे, बाइकस्पिड। बाइकस्पिड जो होता था, बाइकस्पिड जो होता है भाई साहब, शुद्ध रक्त का परिवहन करता है और ये अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। ये वाला भाग कैसा है, दायां है, और ये कौन सा है रे, बायां है। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है आपको देख लो। बाइकस्पिड वाल, बाइकस्पिड वाल किधर है, बाएं तरफ है और शुद्ध रक्त का परिवहन करवाता है, आलिंद और नीले पट के बीच में पाया जाता है। क्वेश्चन क्या है, बाइकस्पिड देख लो, बाएं आलिंद तथा वह नीले के मध्य। सही है, ये आ गया, फर्स्ट आंसर आ गया कि बाएं आलिंद और बाएं नीले के मध्य में पाया जाता है। तो आंसर क्या आ गया रे, इसका ए आ गया। अगला क्वेश्चन है फोर्थ, और फोर्थ क्या कह रहा है देखो। एक युवा व्यक्ति में सामान्य डायस्टोलिक दाब होता है लगभग। डायस्टोलिक दाब क्या देखना है, अगर मैं एक सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बताऊं तो 120/80 बताते हैं, mm/Hg मानते हैं इसका। अब देखो इसको अपन क्या कहते हैं, सिस्टोलिक कहते हैं, और इसको अपन क्या कहते हैं, डायस्टोलिक कहते हैं। अब आपको कौन सा पूछा था, सिस्टोलिक पूछा था या डायस्टोलिक पूछा था, क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आपको पूछा था डायस्टोलिक, और डायस्टोलिक कितना हो गया इसका 100, सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80। अब देख लो कहां ऑप्शन है आपका 80 वाला, सेकंड है, तो आप दे दोगे इसका बी। अगला कह रहा है 5 नंबर का क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्तनियों में ऐसे नोड के द्वारा हृदय आवेग प्रारंभ होता है, अतः इसे कहा जाता है। अरे हृदय कैसा है, इन्होंने साफ साफ पूछा है नॉर्मल कि एक
न्यूरोजेनिक होता है या मायोजेनिक होता है, तो ऑप्शन फोर्थ में दे रखा है मायोजेनिक, तो इसका भी आंसर कौन सा चला गया, डी चला गया, मायोजेनिक होता है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव में रक्त समूह की खोज किसने की थी। मानव के अंदर रक्त जो है अपने एबीओ प्रकार रक्त समूह अपन पढ़ते हैं, इसकी जो खोज है किसने की थी। मेंडल ने की थी या फ्रांसिस ने किया था या मिलर ने की थी या लैंड स्टीनर ने की है। सब पता है कि ब्लड जब भी नाम आता है तो लैंड स्टीनर नाम वहां पे देखने को आपको मिलेगा, और इसका आंसर भी क्या चला गया, डी चला गया। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। एक स्कंदन के लिए निम्न में से कौन से आवश्यक है, ऑप्शन में देखना है, और स्कंदन के लिए सहायक कौन कौन है। अब देखो 4 बातें आपको रक्त के जमाव के लिए याद रखनी है। अगर रक्त कैसे जम रहा है, रक्त का थक्का कैसे बन रहा है, या लगे हुए स्थान पर खूंट कैसे आता है, तो इसके लिए याद रखना है कि आयन कौन सा होता है। अरे आयन कौन सा होता है, कैल्शियम पढ़ते हैं। विटामिन कौन सी होती है, विटामिन के होती है। प्रोटीन कौन सी होती है, फाइब्रोनोजन होता है। अब इनमें से देख लो क्या बोल रहा है। पहला ऑप्शन है कैल्शियम में थ्रोम्बोप्लास्टिन है, दूसरा है सोडियम में थ्रोम्बोप्लास्टिन है, तीसरा है सोडियम में पोटेशियम आयन है, चौथा है सोडियम तथा थ्रोम्बिन है। तो सोडियम तो कहीं भी आना भी नहीं है, सोडियम का तो कोई रोल ही नहीं होता है। तो एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन दे रखा है। पता है अपन को जब थक्का निर्माण की प्रक्रिया अपन पढ़ते हैं तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण होना, तो बिल्कुल है क्लोटिंग के लिए थ्रोम्बोप्लास्टिन का बनना बहुत जरूरी है। ऐसा ऑप्शन जो अपना है वो ए के अंदर है, तो आंसर कौन सा चलाया जाएगा, ए चला जाएगा। अगला क्या कह रहा है देखो, अगला है 8 नंबर। यदि रक्त से कोशिका हटा दी जाए तो शेष द्रव्य क्या कहलाता है। सिंपल सा है, देखो रक्त से मैं क्या निकाल रहा हूं, कोशिकाएं निकाल रहे हैं। अगर मान लो अपने पास ये ब्लड है और ब्लड में से अगर अपन सेलुलर पार्ट निकाल दें, सेलुलर अगर पार्ट निकाल देते हैं, और सेल कौन कौन सी होती है इसके अंदर, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और इसके अलावा प्लेटलेट्स होती है, ये अपन पढ़ के जाते हैं। अगर ब्लड में से मैं ये निकाल देता हूं तो नीचे मेरे पास प्लाज्मा बचता है, और ऑप्शन देख लो जहां पे प्लाज्मा है। पहला है श्रम है, श्रम तो वो होता है जिसमें से प्लाज्मा से अपन क्लोटिंग फैक्टर निकाल देते हैं। दूसरा लिम्फ है, और साइनोवियल फ्लूइड है। साइनोवियल फ्लूइड तो वहां पाया जाता है जहां जॉइंट होते हैं। तो ऑप्शन कौन सा चला गया अपना, सेकंड, जहां पे प्लाज्मा आंसर दे रखा है, और 8वें में भी आपका बी आंसर हो जाएगा। अगला है 9 नंबर का क्वेश्चन, क्या कहता है मीजोसोम किसकी तरह कार्य करता है। मीजोसोम किसकी तरह कार्य करता है, बात यह है मीजोसोम पाया कहाँ जाता है, ये प्रोकैरियोट कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है, और आंतरिक झिल्ली के द्वारा इसका निर्माण होता है, अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे अपन कह सकते हैं। अब इसका निर्माण जो हो रहा है मीजोसोम का, ये कार्य करता है श्वसन का, और हमारे यूकेरियोट के अंदर श्वसन का कार्य कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है, और प्रोकैरियोट में श्वसन का कार्य कौन करता है, मीजोसोम करता है। तो आंसर चला जाएगा जो मीजोसोम का होगा। तो पहला कौन सा है आपका, गोल्जी बॉडी है, दूसरा प्लास्टिड है, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया है, ईआर है। तो मीजोसोम किसकी तरह कार्य करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करेगा, तो आंसर सी चला जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 9 में क्या चला गया था का क्वेश्चन, 10 नंबर वाला अपन ने पहले देख लिया। 9 नंबर पे कौन सा है, 9 पे देखो। यदि माता पिता दोनों का रक्त वर्ग ए बी है, जैसे पिताजी भी ए बी है और माताजी भी क्या है, ए बी है, तो इनका संतान में रक्त वर्ग क्या होगा, ये अपन को देखना है। तो देख लेते हैं यहां से, इनका जीनोटाइप अपन लिख लेते हैं, ये इनका जीनोटाइप होगा है, और यहां से देखेंगे तो ए आएगा, इधर से देखेंगे तो ए बी आएगा, इधर से देखेंगे तो ए बी आएगा, यहां से देखेंगे तो बी आएगा। अब ऐसा ऑप्शन देख लो जिसमें ए व बी तथा ए बी, ऐसा देख लो, और ऐसा कहां है, ऐसा सेकंड ऑप्शन है। तो 9 में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ये आपको अपन ने पहले 10 नंबर का देख लिया, तो आप क्रम देख लेना एक बार, है ना, बाकी जो लिखा हुआ है एकदम अब ऑर्डर के हिसाब से आ गया। एक्रोसोम आवश्यक भूमिका निभाता है। एक्रोसोम कहां पाया जाता है, तो मैं बात करता हूं शुक्राणु की, और शुक्राणु का अपन जब डायग्राम बनाते हैं तो देखते हैं जो शीर्ष भाग होता है इसका, इस शीर्ष भाग पे क्या मान के चलते हैं रे अपन, अरे बोलो क्या मान के चलते हैं,
एक्रोसोम ये वाला जो पार्ट होता है। और एक्रोसोम क्या कार्य करता है, ये अंडाणु को भेदने के लिए सहायक होता है। इसके अंदर हाइड्रोलेज एंजाइम पाया जाता है जो अंडाणु को भेदने में सहायक होता है। अब देख तो जाओ ऑप्शन क्या कह रहा है कि एक्रोसोम आवश्यक भूमिका निभाता है शुक्राणु की गति क्षमता में, शुक्राणु द्वारा अंडाणु को भेदने में, शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करने में। ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शन तो वही है जो अपन ने सबसे पहले देखा था कि अंडाणु को भेदने में सहायक होता है। और ऐसा जो ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन कितने नंबर पे है, बी पे आएगा। 12 नंबर देखो, निषेचन के समय प्रथम परिपक्व विभाजन पूर्ण होता है या भ्रूण निर्मित होता है, या द्वितीय परिपक्व विभाजन पूर्ण होता है, या प्रथम पोलर बॉडी का निर्मित होता है। तो यह बोलेंगे निषेचन के समय द्वितीय परिपक्व विभाजन क्या होता है, इसका पूर्ण होता है। तो ऐसा ऑप्शन कहां चला गया, सी में चला गया। अगला है, स्तनियों में निषेचन स्थल कहां पाया जाता है। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सभी ने किया होगा इसका। तो स्तनियों में निषेचन का स्थल कहां होता है, अंडाशय, गर्भाशय, योनि या फेलोपियन ट्यूब। बहुत सिंपल सा था, डी चला जाएगा, फेलोपियन ट्यूब। अगला है 14 क्या है, हाइड्रोलेज पाया जाता है अंडाशय में, अंडाणु में या शुक्राणु में या युधिर में। अभी बात कर रहा था कि एक्रोसोम के पास में जो पाया जाता है, यहाँ पे एक एंजाइम पाया जाता है और इस एंजाइम का नाम क्या होता है, हाइड्रोलेज एंजाइम, जो अंडाणु की भित्ति को तोड़ने में सहायक एंजाइम होता है। और ये पाया कहाँ जाता है, शुक्राणु पे। तो ऑप्शन देख लो, जहाँ शुक्राणु है, शुक्राणु किस पे है, सी पे है। तो ऑप्शन आ गया तुम्हारा सी, बन गया आंसर सी। अगला है 15 क्या है, नीचे भ्रूणीय विकास के दौरान पाई जाने वाली कुछ अवस्थाएं हैं जिनको क्रम से जचाना है। पहला है अंग निर्माण, दूसरा है ब्लास्टो, तीसरा है गेमेटोजेनेसिस, चौथा है गेस्टुलेशन और फिफ्थ है निषेचन। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, गेमेटोजेनेसिस होगा। गेमेटोजेनेसिस के बाद में ये क्या होगा भैया, इनका निषेचन होगा, गेमेटो का फ्यूजन होगा आपस में। फ्यूजन के बाद में क्या बन रहा है, जाइगोट बनता है, जाइगोट मोरूला, फिर ब्लास्टुला बन गया, फिर अपना गेस्टुला, अंग निर्माण। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है, ऐसा देखो सबसे पहले गेमेटोजेनेसिस कहाँ आ रहा है, तीसरा नंबर का जो आ रहा है वो सेकंड में आ रहा है। उसके बाद में निषेचन होगा, उसके बाद में ब्लास्टोसिस कहलाएगी, उसके बाद में गेस्टुलेशन आएगा और उसके बाद में अंग निर्माण आएगा। तो ऐसा ऑप्शन है बी में है। देखना है आपको, ऑर्डर जो लिखाया हुआ है उस ऑर्डर के अनुसार इनको जचाना था। और ऐसा ऑप्शन जो बन रहा है सेकंड नंबर का बन रहा है जो एक ऑर्डर में। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, पहले गेमेट बन रहे, गेमेट बनने के बाद में भाई ये क्या होंगे, गेमेट का आपस में फ्यूजन होता है, फ्यूजन के बाद में जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद मोरूला बनता है, फिर ब्लास्टुला बनता है, गेस्टुला बनता है, अंग निर्माण होता है, अंग तंत्र बनता है, जो सारी प्रोसेस जो आगे चलती रहती है। रहा है ना, तो ये वाला आपको पूछा गया था। 16 क्या कहता है, एमनियोन किसमें सहायक होता है, एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो किसमें सहायक होता है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। श्वसन में, उत्सर्जन में, पोषण में या भारी आघातों से सुरक्षा प्रदान करना। तो एमनियोटिक फ्लूइड का क्या होता है भाई, जो अंदर फिटस होता है, एम्ब्रियो होता है, उसको क्या कर रहे हैं, भारी आघातों से बचाने का सुरक्षा प्रदान करता है। तो आंसर कौन सा चला जाएगा, डी चला जाएगा। 17 क्या कह रहा है, मनुष्य में अपरा किस प्रकार का होता है, हीमोकोरियन होता है या एपिथेलियोकोरियन होता है। तो सब सिंपल सा क्वेश्चन ही पूछा था, वन लाइनर था, हीमोकोरियन होता है, आपको होना चाहिए आंसर ए आपका आ जाएगा। 18 क्या कह रहा है, परिवर्धन में सही क्रम क्या है। वापिस वही क्वेश्चन जो अपन बात कर रहा था कि परिवर्धन कैसे होता है, पहले निषेचन, फिर जाइगोट, फिर विदलन, मोरूला, ब्लास्टुला और गेस्टुला। ये आपको याद रखना है एक ऑर्डर के अंदर। और ऐसा ऑप्शन किसके अंदर आ रहा है, ए के अंदर आ रहा है, हाँ है ना। सबसे पहले क्या होगा, निषेचन होगा, फिर जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट का क्या होता है भाई साहब, समसूत्री विभाजन होता है जिसको अपन विदलन कहते हैं, मोरूला बनता है, ब्लास्टुला बनता है और गेस्टुला बनता है। ये अपन को याद रखना है, ऐसा का ऐसा। अगला कह रहा है, जर्म प्लाज्मा सिद्धांत किसने दिया था। जर्म प्लाज्मा सिद्धांत किसने दिया, वीजमान ने दिया था और ऐसा ऑप्शन है डी में था। अगला कह रहा है, मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए 7 जोड़ी विप्यासी लक्षणों में सम्मिलित नहीं है। मैं बोलूँगा पादप की ऊंचाई था भाई, फली की आकृति था, फली का रंग भी था और बीज का रंग और बीज की
अपने आकार देखा, सारी देखा, लेकिन पत्ती के जो आकृति है इसके बारे में वहाँ पे कुछ है ही नहीं, पत्ती के बारे में उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। तो आंसर कौन सा चला जाएगा इसका? 20 नंबर में आंसर कौन सा चला जाएगा? बी चला जाएगा। 21 देखते हैं। 20 क्या है? मिराबिलिस तथा एंटीरियनम पादप में लाल और सफ़ेद के संकरण से गुलाबी रंग प्राप्त होता है, तो ये किस से प्रदर्शित करते हैं? एक चक्कर था अपना और अपन ने करवा रखा है नोट्स में। ये अपूर्ण प्रभाविता का क्या था रे? एग्जाम्पल था। तो इसके अंदर आंसर कौन सा चला जाएगा? अपूर्ण प्रभाविता। अगला है ड्रोसोफिला में सहलगनता की खोज किसने की थी? 22 है, मॉर्गन ने की थी। किसने की भाई? मॉर्गन ने। ड्रोसोफिला में सहलगनता की खोज मॉर्गन ने की है, याद रखना है। गुणसूत्रों के 10 जोड़े युक्त एक कोशिका में सहलगन समूह की संख्या कितनी होगी? अगर जोड़े 10 है तो सहलगन समूह भी कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। तो 23 में क्या चला गया? बी चला गया। अगला है 24 क्या कहता है? ए बी रक्त समूह की वंशागति प्रदर्शित करती है। कैसा भाई? सह प्रभाविता, अप्रभाविता या मिश्रित वंशागति या संयुक्त? तो ब्लड ग्रुप का कैसा होता है? सह प्रभाविता दर्शाता है, तो आंसर चला गया ए। 25 क्या कहता है? 25 क्वेश्चन देखो। यदि माता व पिता में एक का रुधिर वर्ग ए है तथा दूसरे का रुधिर बी है, तो उसकी संतान का संभावित रक्त समूह कौन सा होगा? देखो ए और बी है, ए भी है और बी है, तो इसका क्या बन जाएगा? ए। इसका जीनोटाइप क्या बन जाएगा? ये। तो आप निकालोगे तो यहाँ से क्या आएगा? देखो ए बी आएगा, इधर से देखोगे तो ए आएगा, यहाँ से देखोगे तो बी आएगा और यहाँ से देखोगे तो ओ आएगा। तो चारों के चारों रक्त समूह आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है? 25 में आ गया, डी आ गया। 4th में जाके आप देख लो। यदि पिता का जीनोटाइप सामान्य है और माता का हिमोफीलिया वाहक है, तो बताइए क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके अंदर पिताजी क्या है? सामान्य है और माता क्या है? हिमोफीलिया से वाहक है। अब बात करते हैं अपन XY, ये नॉर्मल है और ये माताजी क्या है रे? सिर्फ वाहक है। तो वाहक के लिए हिमोफीलिया की वाहक है, तो अपन ने जीन क्या रख दी? H रख दी। वाहक बोला तो एक पे और रोग ग्रसित मानते हैं अपन दोनों पे। अगर यहाँ से अपन देखते हैं तो देखो ये जो लड़की होगी वो वाहक होगी। अगला अगर अपन इससे करवाते हैं तो ये लड़की सामान्य होगी। ये जो पुत्र होगा, ये पुत्र क्या होगा भाई? रोगी होगा। और अगला जो पुत्र है वो क्या होगा भाई? सामान्य होगा। अगर मैं ये बोल सकता हूँ कि 50% जो लड़की होती है वाहक है और 50% क्या है? सामान्य है। लड़कों की प्रायिकता अगर अपन देखते हैं तो 50% क्या है भाई साहब? रोगी है और यहाँ पे क्या है? सामान्य है। तो ऐसा ऑप्शन का देखो जो मैच हो रहा है ये सब कुछ। तो पहला है सभी लड़कियां वाहक होगी, नहीं। 50% लड़कियां क्या है? वाहक है। 50% जो लड़के होते हैं वो रोगी होंगे, तो 50% लड़के रोगी होंगे, ये ऑप्शन सही है। 50% लड़कियां सक्रिय रोगी होगी, नहीं, रोगी तो कोई है ही नहीं, वाहक है। तो ऑप्शन अपना क्या चला जाएगा? क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 26। और 26 के अंदर कौन सा आंसर चला गया? अपन बोला 50%, और ऐसा कौन से में? बी के अंदर है, तो बी आंसर चला गया। 27 क्या कह रहा है? बार बॉडी निकालनी है। बार बॉडी का फॉर्मूला क्या होती है? n-1 होता है, n-1। और ये देखने के लिए n क्या होती है? x क्रोमोसोम की संख्या होती है। और आपके क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें x क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 4 है। तो 4 माइनस अगर अपन 1 करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है? 3। और 3 देख लो जहां ऑप्शन है वो कौन सा है रे? सी ऑप्शन। 28 क्या कहता है? 28 क्या कह रहा है? मिलाते जाइए और इसका रीजन जो है वो सुनते जाइए। और कि अगर आपको लग रहा है किसी का उतारने का तो आप उतार सकते हो, साइड में आपके लिए जगह है। यदि किसी बच्चे का रक्त जमता ना हो तो डॉक्टर उसे क्या देने की सलाह देता है? जम नहीं रहा बच्चे का तो क्या सलाह देगा? हिपेरिन देगा, विटामिन सी देगा, कोई मतलब नहीं है, विटामिन डी देगा। क्या हिपेरिन तो क्या करता है भाई? ज़्यादा पतला और कर देगा। तो विटामिन के देने की संभावनाएं 100% है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो अपन ने दे दिया। अगला कह रहा है 29 कह रहा है यदि मनुष्य ऊंचाई पर रहता है तो उसके आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, क्यों? क्यों बढ़ जाती है भाई? वहाँ ऑक्सीजन अधिक होती है, ऊपर तो ऑक्सीजन कम होती है। वहाँ ऑक्सीजन कम होती है, ये ऑप्शन जा सकता है। अगला देखो, वहाँ वायु
में कीटाणु नहीं होते, शरीर को गर्म रखने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ऊपर जाने पे ऑक्सीजन की कमी आ रही है, इसलिए ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। 30 देखो क्या कह रहा है, निम्न में से किसकी आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है, लिखा रखा है भाई साहब ऊंट और लांबा। ऑप्शन देखो कहाँ है ऊंट और लांबा, सेकंड ऑप्शन आ गया, तो आप बी आंसर इसका चला गया। 31 क्वेश्चन क्या कहता है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्त होता है, क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, उदासीन होता है, तो कैसा होता है रे? 7 पॉइंट अगर अपन 4 मान के चल रहे हैं तो ये कैसा हो गया रे? क्षारीय हो गया। और क्षारीय अपना ऑप्शन देख लो, क्षारीय किस पे है? क्षारीय ऑप्शन है ए में, तो आंसर आ गया ए। अगला देख रहे हैं 32 क्या कहता है, पहाड़ियों पर रहने वाले लोगों में गाल लाल होते हैं क्यों? वाह, पहाड़ियों पर रहने वाले लोगों के गाल लाल होते हैं क्यों? भाई देखो क्यों हो रहे हैं, वे उस पर्यावरण में रहने के लिए प्रतिकूल हो जाते हैं, वे रोज सेब खाते हैं, कम ऑक्सीजन दबाव के कारण आरबीसी की सांद्रता बढ़ जाती है। बिल्कुल सही बात है, तो आंसर कौन सा चला गया? सी चला गया। 33 क्या कहता है, बी एंटीबॉडी वाला रक्त समूह क्या है? एंटीबॉडी बी की बात कर रहा है, तो एंटीबॉडी बी किसकी होगी भाई साहब? आया ना, एक ही एंटीजन इसमें क्या आ गया? ए, और एंटीबॉडी क्या आ गया? बी। तो रक्त ए वाला ऑप्शन, और ए वाले में क्या है? ए ही है। 34 क्या कहता है, 34 कह रहा है रक्त ट्रांसफ्यूजन के दौरान ए बी रक्त समूह के दाता का रक्त बी रक्त समूह के रोगी को दिया जाता है और वह असफल हो जाता है, तो इसका रीजन क्या है? देखो ए बी का रक्त समूह दिया जा रहा है किसको? बी वाले को दिया जा रहा है। अब बी वाले के पास में भैया क्या नहीं है? बी वाले के पास में क्या नहीं है भाई? एंटीबॉडी बी नहीं है। एंटीबॉडी ए तो उसके पास होती है लेकिन एंटीबॉडी बी नहीं है, और ए बी के अंदर एंटीजन ए और बी दोनों पाई जाएगी, तो भाई साहब क्या हो जाएगा? एंटीजन दोनों पाई जा रही है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी तो होनी चाहिए ना, और बी वाले के पास में एंटीबॉडी बी नहीं होती, तो ऐसा ऑप्शन देख लो जिसके अंदर एंटीबॉडी बी नहीं होती है, तो ऑप्शन कौन सा है? ऐसा वाला बी ऑप्शन चला जाएगा। 35 क्या कहता है, 35 कह रहा है अगर मान लो जीनोटाइप ये वाला है और 2 का, तो बताइए बच्चों का रक्त समूह क्या होगा? ये रक्त समूह वाले कुछ ज्यादा नहीं पूछ रहे, इधर देखो जीनोटाइप दे रखा है आपकी बार आपको, एक तो ये वाला दे रखा है, एक ये दे रखा है, और अगला क्वेश्चन है ए और बी दे रखा है। निकाल लो भाई साहब, यहां से क्या आ जाएगा? ए, इससे क्या आ जाएगा? बी, इससे क्या आ जाएगा? ए, और इससे भी क्या आ जाएगा? आपके पास बी आ जाएगा। प्रभाविता देखते हैं अपन, तो ये वे आपको देखने को मिलता है। तो टोटल क्या आ गया? ए और बी आ गया। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है? ए और बी वाला। ए और बी वाला कहाँ आ गया? पहला ही है आपका, तो ए आपका आंसर चला जाएगा। 36 क्या कहता है? 36 का क्वेश्चन पढ़ो। 36 रक्त का थक्का बनने हेतु आवश्यक विटामिन कौन सी है? अभी तो बात करी थी, रक्त का थक्का बनने के लिए अभी तो बात की भाई, और बात क्या की अपन ने? विटामिन के, और विटामिन के कौन से ऑप्शन पे है? सी पे। 37 हमारे शरीर में उपस्थित ब्लड बैंक कौन सा होता है? ब्लड बैंक बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लाल अस्थि मज्जा, प्लीहा, रक्त या हृदय, तो कौन सा होता है? बी। प्लीहा को अपन, स्प्लीन को अपन क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। 38 क्या है? हृदय में पेसमेकर पाया जाता है, दायां आलिंद, बायां आलिंद या अंतरा आलिंद पट पे या अंतरा नीले पट पे। तो पेसमेकर जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है भाई साहब? दाईं तरफ पाया जाता है, और दाईं तरफ कहाँ पे? आलिंद पे पाया जाता है। ऐसा ऑप्शन अपना क्या है? ए है। अगला कह रहा है कौन सा विवाह शिशु मृत्यु का कारण बन सकता है? कौन आपस में अगर शादी करेंगे और बच्चे के मरने का कारण साबित होंगे, ऐसा ऑप्शन कौन सा है? तो ऐसा ऑप्शन तुम ढूंढो कहाँ है, मैं बता देता हूं। अगर मादा नेगेटिव हो RH और नर क्या हो रहे? RH पॉजिटिव हो, तो ऐसा केस क्या करेगा रे? बच्चों को ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन आ गया ऐसा सेकंड, तो और यही अपना क्या है? इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस वाला केस अपन पढ़ते हैं। तो 39 में क्या चला गया? बी चला गया। 40 क्या है? हार्ट का हार्ट कहा जाता है पेसमेकर को, और पेसमेकर को क्या कहते हैं भैया अपन? अरे क्या कहते हैं? ऐसे नोड। तो बी ऑप्शन अपना चला गया, बी पे है ना ऐसे नोड, ऐसे नोड। अगला है मानव मादा में शिशन के समजात कौन होता है? मानव मादा के अंदर ऐसा कौन सा बाह्य जननांग है जो शिशन के समजात होता है? लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस
या बार्थोलिन ग्रंथि, तो इसका आंसर कौन सा चला जाएगा, क्लाइटोरिस चला जाएगा। और 41 में आंसर क्या आ गया, क्लाइटोरिस कौन से पे ऑप्शन पे, अरे थर्ड पे सी चला जाएगा, 41 का सी चला जाएगा। 42 क्या कहता है, 42 सुमेलन करना है कि टेस्टोस्टेरोन लीडिंग कोशिका से स्रावित होता है और जो सीमन अपना वीर्य है वो प्रोस्टेट ग्रंथि से बनता है, दुग्ध स्त्राव प्रोलेक्टिन से होता है, अंडोस्रक एलएच से होता है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है जो गलत है, प्रोस्टेट ग्रंथि से भाई साहब अम्लीय स्त्राव अपन मानते हैं, वीर्य का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, तो आंसर कौन सा चला जाएगा, बी चला जाएगा। 43 क्या है, कार्पस लूटियम पाया जाता है, कार्पस लूटियम कहाँ पाया जाता है, अंडाशय में, गर्भाशय में, योनि में या अंडवाहिनी में, तो ऑप्शन कहाँ है, जहां अंडाशय है, तो बी आंसर चला जाएगा। 44 क्या कहता है, मिलाते रहो, कोई डाउट होता है तो पूछते रहो, बाकी सॉल्यूशन आपके पास चल ही रहा है तो देखते जाओ। अगला कह रहा है अंडाशय से मुक्त अंडा कैसा होता है, अंडाशय से मुक्त अंडा कैसा होता है भाई, कैसा होता है बताओ। ऑप्शन दे रहा है एक्स वाई क्रोमोसोम वाला होता है, 2 एक्स क्रोमोसोम वाला, 1 एक्स क्रोमोसोम वाला होता है, या एक्स एक्स वाई क्रोमोसोम वाला। तो ताज़ा कोई भी अंडा है या कोई भी अंडा भाई साहब अगर मादा से रिलीज हो रहा है तो उसमें क्रोमोसोम कैसा होगा, एक्स वाला होगा। और 2 होंगे या 1 होंगे ये देखना है, तो क्या होंगे भाई, 1 होगा। और 1 वाला ऑप्शन देख लो कहाँ है, 1 एक्स गुणसूत्र होगा, तो ऑप्शन आ गया ए। अगला है 45, और 45 का क्या देना आपको आंसर, क्वेश्चन क्या है देखो पढ़ो। लीडिंग कोशिका की स्थिति व स्त्राव क्या है, लीडिंग कोशिका कहाँ पाई जाती है भाई, टेस्टिस में पाई जाती है और टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण करती है, तो ऐसा ऑप्शन देख लो जहाँ पे है, ये रो थर्ड आंसर आ गया, आपको मिल गया होगा शायद, सी चला गया। अगला है 46 क्या कहता है, 46 क्या कहता है, सही जा रहे होंगे सबके। अगला देखो, निम्न में से कौन सी कोशिका टेस्टिस में पाई जाती है तथा स्पर्म को पोषण प्रदान करती है, टेस्टिस में पाई जाती है तथा स्पर्म को सर्टोली कोशिका करती है भाई साहब। और ऑप्शन देख लो जहां सर्टोली कोशिका हो, और ऑप्शन कौन सा चला गया, डी चला गया। अरे वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें समझने वाला कुछ है नहीं, याद करना है। मनुष्य में 28 दिन का अगर अपन अंडोत्सर्ग मानते हैं तो बताइए 28 दिन के इस चक्कर के अंदर अंडोत्सर्ग कब होता है। अब क्या क्वेश्चन पूछा है, इतना सिंपल क्वेश्चन, पहले दिन ही हो जाएगा, 5वें दिन हो जाएगा, 14वें दिन हो जाएगा, 28वें दिन हो जाएगा। तो बच्चे को पता है अंडोत्सर्ग कब होता है, 14वें दिन, और ऑप्शन कहाँ है, 14वें दिन सी के अंदर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 48 क्या कह रहा है, स्तनियों में कार्पस लूटियम होता है, स्तनियों में कार्पस लूटियम कहाँ होता है भाई, देखो अभी पहले भी पूछ चुके हैं क्वेश्चन। हृदय में, वाह, मस्तिष्क में, अंडाशय में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण करता है, त्वचा में, अब सब बच्चा जानता है भाई, अंडाशय में होता है, और ऑप्शन क्या चला जाएगा, थर्ड चला जाएगा। 49 क्या कहता है, महिलाओं में 45 वर्ष की उम्र के बाद में प्रजनन क्षमता हानि होना क्या कहलाता है भाई, मैच्योरेशन कहलाता है, वो इचिंग कहलाता है, मेनोपोज कहलाता है, या मेनार्की कहलाता है, तो ये मेनोपोज कहलाता है भाई, सी आंसर चला जाएगा। 50 क्या कह रहा है, अंतरपुलीय एदा किसकी कोशिका से विकसित हो, बॉटनी का क्वेश्चन है, देखो भाई, अंतरपुलीय एदा किसकी विकसित कोशिका से होता है, परिरम से, मज्जा किरणा से, जाइलम से, अंतःत्वचा से, परिरम से होता है, तो आंसर क्या चला जाएगा, ए चला जाएगा। 51 क्या कहता है, देखो वातरंध्र क्या करते हैं, थोड़े से बॉटनी के क्वेश्चन है, देख लो। वातरंध्र क्या करते हैं, पहला कार्य क्या है वातरंध्र का, प्रकाश संश्लेषण का, वाष्पोत्सर्जन का, गैस विनिमय का, या खाद्य विनिमय का। तो सबसे पहले गैस विनिमय में सहायक होती, तो आंसर कौन सा चला जाएगा, गैस विनिमय किस पे है, देखो जाके, गैस विनिमय थर्ड पे, तो आंसर चला जाएगा सी। 52 क्या है, वाहिनी व वाहिनिकाएं तत्व है आपस में किस कारण भिन्न होती है, कैस्परिन पट्टिका के कारण, अछिद्रीय होना, केंद्र के भाव, या लिग्निन। तो एक तो इसमें केंद्रीय छिद्रित होता है और एक नहीं होता, तो आंसर क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा। 53 में क्या चला गया पढ़ो,
ये कह रहा है आत्मघाती के नाम से जाना जाता है राइबोसोम, गोल्जी बॉडी और राइबोसोम, लाइसोसोम, ऑक्सीसोम। ऑप्शन आपके सामने है, तो ऐसा कौन सा है भाई साहब? लाइसोसोम है, सी पे जा रहा है लाइसोसोम। अगला कह रहा है केंद्र घिरा रहता है धोरी झिल्ली से जो छिद्रित होती है, धोरी झिल्ली से जो छिद्रित होती है, एकल झिल्ली से जो छिद्रित होती है, एकल परत जो छिद्रित होती है। तो ये धोरी परत युक्त होता है और ये कैसा होता है भाई साहब? छिद्रित होता है। तो ऑप्शन कौन सा चला जाएगा? बी चला जाएगा। अगला है 55 क्या है भाई साहब? न्यूक्लियोटाइड बना होता है प्यूरिन, पिरिमिडिन और फास्फेट से, प्यूरिन शर्करा और फास्फेट से, नाइट्रोजन सार शर्करा और फास्फेट से, पिरिमिडिन शर्करा और फास्फेट। क्या है भाई साहब? न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है भाई? नाइट्रोजन सार है, हाँ है ना, शर्करा है और इसके साथ क्या है? फास्फेट है। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ चला गया? सी में चला गया। 56 क्या कह रहा है? कोल्चिजिन किस अवस्था को प्रभावित करता है? मेटाफेज को करता है। तो आंसर देना है आपको, वन लाइनर क्वेश्चन है, मेटाफेज को करता है। 57 क्या कहता है? गुणसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या गिनने के लिए सबसे अच्छी अवस्था कौन सी होती है? अरे गुणसूत्रों का अध्ययन कहाँ किया जाता है? मध्य अवस्था में किया जाता है। और मध्य अवस्था कहाँ पे चलेगी? बी में चलेगी। 58 क्या कहता है कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? वाटसन तथा क्रिक ने, मेंडल तथा मॉर्गन ने, रोबोट हुक ने या सेल्डिन तथा स्वांस ने। तो कौन सा चला गया? स्वांस वाला ऑप्शन यहाँ पे ए पे है, तो ए आंसर अपना चला गया। 59 क्या कह रहा है? मध्य पट्टिका किसके द्वारा बनी होती है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पेक्टिन, सेलुलोज या सुबेरिन व लिग्निन। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है जहाँ पे कैल्शियम, मैग्नीशियम और पेक्टिन पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर देख लो कैसा है, थर्ड पे है, तो सी चला गया। 60 क्या कहता है? निम्न में से किस कोशिकांग की झिल्ली एकल होती है? तो सेंट्रोसोम की होती है, लाइसोसोम की होती है, मिजोसोम की होती है, केंद्रक की होती है। तो भैया किसकी होती है भाई? लाइसोसोम कैसा होता है? एकल झिल्ली युक्त तो है, तो लाइसोसोम किसमें? ऑप्शन नंबर बी, तो अपना चला गया। अगला अपन कहते हैं 61 में क्या है? जीव द्रव्य जीव का भौतिक आधार है, ये सिद्धांत या किसने प्रतिपादित किया? तो सिद्धांत तो किसको जाता है? मैक्स सुल्ज को जाता है, लेकिन ऐसा ऑप्शन कहीं दिख ही नहीं रहा मुझे, बल्कि कोशिका द्रव्य किसने दिया? तो अपन हेक्सले के जाएंगे, तो ऑप्शन चला गया हेक्सले। कौन से पे? ए पे है। राइबोसोम में 17 उप इकाई में कौन सा आरएनए उपस्थित होता है? बिल्कुल सही है। 17 की बात करें तो कहाँ कहाँ चला गया रे? 70, 50 और 30 में बढ़ गया। तो 30 की उप इकाई पूछी आपको, और 30 की उप इकाई क्या हो जाती है? 16S, और 16 उस कैंसर पे आंसर ऑप्शन थर्ड पे। 63 वन लाइनर क्वेश्चन है, देखते जाओ, कोई दिक्कत है ही नहीं कहीं। कोशिका चक्कर के संबंध में कौन सी प्रावस्था का क्रम सही है? कोशिका चक्कर के अंदर अपन देखते हैं तो सबसे पहले G1, फिर S, G2 और उसके बाद में अपनी M फेज आ जाती है। तो ऐसा ऑप्शन देख लो जहां पे है G1, S और G2 और M, ये आ गया अपना थर्ड। 64 क्या है? वन लाइनर क्वेश्चन है, देखते जाओ, ज्यादा सोचने वाला विषय है ही नहीं। अगला कह रहा है डीएनए बेस समूह का सही क्रम क्या है? देखो, ए कह रहा है डबल बॉन्ड के साथ, सी कह रहा है डबल बॉन्ड जी के साथ, अगला कह रहा है ए ट्रिपल बॉन्ड ए के साथ, फिर कह रहा है सी ट्रिपल बॉन्ड जी के साथ। ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा है। थर्ड कह रहा है ए ट्रिपल बॉन्ड टी के साथ। तो ये ट्रिपल बॉन्ड वाला तो मेरे हिसाब से ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, इधर से ये देखो तो गलत हो गया। तो सही क्या होता है? ए डबल बॉन्ड एडिनिन और थाइमिन डबल बॉन्ड, और साइटोसिन और ग्वानिन क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है भाई? देख लो कहाँ है। ऐसा ऑप्शन अपना दिखेगा फोर्थ पे दिखेगा, और फोर्थ पे अपन क्या दे देंगे? डी दे देंगे। 65 देख लो क्या है, समझ में तो आ गया ना? देखना है डबल बॉन्ड कहाँ, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ है। अगला है मध्य चक्र के लाक्षणिक गुण क्या होता है? नर मनुष्य, मादा मनुष्य में केवल, प्राइमेट स्तनधारियों में होता है, मध्य चक्र कान में पाया जाता है। तो प्राइमेट्स को छोड़कर अन्य स्तनधारी मादाओं में ये होता है। तो ऑप्शन क्या आंसर चला गया? डी चला गया। 66 क्या कह रहा है? शुक्राणु पर उपस्थित होता है सोडियम आयन, फर्टिलाइजिन, एंटी फर्टिलाइजिन या सभी? तो क्या होता है? एंटी फर्टिलाइजिन होता है, ऑप्शन सी।
7 में देखो, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं? बिल्कुल सही बात है, अरे भाई हाँ है ना। अगर मैं सेकेंडरी से बताऊं तो ये क्या हो जाती है रे, एक कोशिका है, इससे क्या बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे, और एन एन अपन क्या बन जाएंगे? इससे शुक्राणु, यह आ गया अपना शुक्राणु, इससे क्या हो गया? ये शुक्राणु हो गया। तो एक सेकेंडरी शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु बन जाते हैं? 2 बन जाते हैं। तो ऐसा ऑप्शन देख लो तो 2 वाला है, 2 वाला है, थर्ड सी आंसर अपना चला जाएगा। बाकी सारे आपको कराए हैं, आपको देखना है और समझना है कि आंसर क्यों गया है। विदलन के दौरान कोशिका के लिए क्या सत्य है? आकार में वृद्धि, ऑक्सीजन का उपयोग अधिक होना। विदलन कब होता है? समसूत्री विभाजन का तीव्र हो जाना अपन कह सकते हैं, तब अपन विदलन देते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन नहीं भैया, समसूत्री विभाजन में अपन क्या कह देते हैं? विदलन कहते हैं। और 68 में क्या चला जाएगा? डी चला जाएगा, जो ऑप्शन डी पे उपस्थित है। अगला क्या कह रहा है? 69 देखो, 69 क्या कह रहा है? सही जोड़ा कौन सा है? डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र के कारण होता है। सिकल सेल एनीमिया जो होता है एक्स गुणसूत्र के कारण होता है। मान लेते होते हैं, लेकिन किसकी वजह से होता है ये इन्होंने बोला नहीं। हीमोफीलिया वाई गुणसूत्र नहीं भाई, एक्स गुणसूत्र पे होता है। एक्स गुणसूत्र की संलग्नता देखी जाती है। तो ऑप्शन कौन सा चला गया जो एकदम करेक्ट है भाई? 69 में क्या चला गया? डाउन सिंड्रोम कितने पे होता है? 21 पे। तो ऑप्शन क्या चला गया? ए चला गया। 70 देखते हैं क्या है? XXY गुणसूत्र से युक्त व्यक्ति पीड़ित होता है डाउन सिंड्रोम, क्लाइफिल्टर सिंड्रोम, टनल सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम तो क्या हो गया भाई? 47 तो होते हैं, लेकिन ये ऑटोसोमल की वजह से होते हैं। ये अपन देखते हैं 21वें पे देखते हैं। टनल सिंड्रोम में अपन 45 देखते हैं, लेकिन ये XOK, और क्लाइफिल्टर में अपन 47 देखते हैं, और ये 47 XXY के कारण देखा जाता है। तो देख लो क्लाइफिल्टर सिंड्रोम कहाँ दे रखा आपको? बी के अंदर आपको दे रखा। तो आंसर क्या चला जाएगा अपना? बी चला जाएगा। अगला देखो क्या कह रहा है? 71 क्वेश्चन देखो। प्रतिजन पाए जाते हैं। प्रतिजन कहाँ पाया जाता है भैया? कोशिका की सतह पे पाए जाते हैं। तो ऑप्शन देख लो, केंद्र के अंदर, कोशिका की सतह पे, कोशिका द्रव्य के अंदर, केंद्रिका के झिल्ली पे। तो कहाँ पाया जाता है भाई साहब? 71 में क्या चला जाएगा रे? बी चला जाएगा, कोशिका सतह पे। 72 क्या कह रहा है? किसके बंद होने पे डब ध्वनि उत्पन्न होती है? लब कब होती है? जब ट्राइकस्पिड डाइकस्पिड बंद होते हैं। और अर्धचंद्राकार जो होते हैं, सेमी लूलर वाल जब बंद होते हैं तो क्या होता है? डब। तो देख लो अर्धचंद्राकार कहाँ पे? ए पे है। आपका आंसर क्या चला गया? ए। 73 क्या कह रहे हैं? वर्तनी के स्तंभ पाए जाते हैं यकृत में, वक्र में, पिलिया में, फेफड़ों में। तो कहाँ पाए जाते हैं भाई साहब? वर्तनी के स्तंभ कहाँ पाए जाते हैं? ये अपने वक्र में पाए जाते हैं, किडनी में पाए जाते हैं। और ऑप्शन नंबर किडनी बी है, आपने आंसर दे दिया। मलेरिया के लिए प्राथमिक होस्ट कौन सा होता है? मलेरिया के लिए प्राथमिक होस्ट कौन होता है? मच्छर या मानव, या दोनों, या फिर यकृत? तो देखो ऑप्शन क्या है? मच्छर इसका प्रारंभिक होस्ट होता है। तो अपन क्या दे देंगे? ए ऑप्शन पे है मच्छर। देख लो, हाँ ए पे। तो अपना आंसर क्या चला गया? ए चला गया। 75 क्या कहता है? 75 कह रहा है गति करते समय कौन सक्रिय होता है? सेरिब्रम। अगर अपन दौड़ रहे हैं तो कौन सा सक्रिय रहता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला या थैलेमस? तो सेरिबेलम जो होता है वो संतुलन के लिए सहायक होता है। तो अपना आंसर चला जाएगा अपना बी चला जाएगा। 76 क्या कह रहा है? सबसे मजबूत अस्थि कौन सी? टीबिया, फीबिया, फीमर या पटेला? तो सबसे मजबूत कौन सी होती है? फीमर। इसमें भी क्या है? वन लाइनर क्वेश्चन है। और फीमर कौन से ऑप्शन पे? थर्ड पे। 77 क्या कह रहा है? बहुत वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको आने चाहिए ये। अगला कह रहा है समवर्ती अंग कौन से होते हैं? हृदय और मस्तिष्क समवर्ती होते हैं क्या? समवर्ती का मतलब होता है जिनका कार्य समान हो। तो ये दोनों कार्य समान करते हैं क्या? नहीं। परतान्वय कांटे कार्य समान करता है, एक सारा प्रदान करता है, एक सुरक्षा का करता है। तो ये गलत है। चीता तथा गाय के गर्भपात क्या 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 ये समान है क्या भैया कार्य? देखते हैं भाई साहब। अगला कह रहा है पक्षी व तितली के पंख, पक्षी के पंख भी भाई क्या करता है भाई? चीता के अगले पंख क्या करते हैं? चलने में सहायक होते हैं, लेकिन भैया शिकार के लिए भी तो सहायक होते हैं ना। गाय कब से करने लगी? तो ये ऑप्शन अपन हटा देते हैं। वो अपन पक्षी और तितली के पंख दोनों ही क्या करते हैं? उड़ने में सहायक होता है। तो ये कार्य इनके समान है। तो अपन ऑप्शन भी क्या दे देते हैं? कौन सा था? 77 था ना? डी आंसर चला गया। 78 क्या कह रहा है? प्राकृतिक अनुकूलन के बारे में किसने बताया? लेमार्क ने, डार्विन ने, सुश्रुत ने या मॉर्गन ने? प्राकृतिक अनुकूलन किसने देखा था रे?
डार्विन ने देखा था, और ये ऑप्शन क्या चला गया बी। 79 क्या कह रहा है, हिंज जॉइंट कहाँ पाए जाते हैं, हिंज जॉइंट कहाँ पाए जाते हैं भाई साहब, कार्पस में, मेटाकार्पस नहीं, टार्सल, मेटाटार्सल, ह्यूमरस में, रेडियस, या हिप जॉइंट में नहीं भाई, ह्यूमरस और रेडियस आपको करवा रखा होगा, तो ऑप्शन सी चला जाएगा। 80 क्या कह रहा है, पॉलीमरेज के लिए सबसे अच्छा टेम्परेचर कौन सा होता है, पीसीआर जब अपन कराते हैं तो सबसे अच्छा कौन सा टेम्परेचर माना जाता है, 94 या 72, 54 या 32, तो 72 सबसे अच्छा टेम्परेचर माना जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा, बी पे चला जाएगा। मक्का की जीन होती है, मक्का में कौन सी जीन होती है, एक ही होती है, क्राई फेस्ट ए बी पाई जाती है, और कपास में 2 पाई जाती है। तो 81 में क्या आ गया अपना, ए ऑप्शन आ जाएगा। 82 की बात करते हैं अपन, 82 में क्या है, आणविक कैंची किसे कहा जाता है, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, प्रतिबंधी एंडोन्यूक्लियस या डीएनए लाइगेज। तो ये प्रतिबंधी एंडोन्यूक्लियस को क्या कहते हैं, आणविक कैंची के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर कौन सा चला गया, सी चला गया। 83 क्या कह रहा है, प्रथम ट्रांसजेनिक पादप कौन सा है, आलू, टमाटर, तंबाकू या मक्का। तो सबसे पहला प्रथम क्या है, आलू या तंबाकू, तो अपना तंबाकू चला जाएगा, और तंबाकू सी पे है, सी पे आंसर चला जाएगा। अगला है कोलेस्ट्रम किस प्रकार का प्रतिरक्षा है, कोलेस्ट्रम किस प्रकार का प्रतिरक्षा, कोलेस्ट्रम कहाँ होता है भाई साहब, है प्रथम अपन दूध कह सकते हैं, कैसा होता है, येलो रंग का होता है भाई। एंटीबॉडी कौन सी होता है, IgA होता है। तो देखो सक्रिय होता है, निष्क्रिय होता है, दोनों होता है, तो ये निष्क्रिय होता है, पैसिव होता है। तो कौन सा चला जाएगा, बी चला जाएगा। 85 क्या कहता है, 85 क्या कहता है भाई, देखते जाओ। प्रोटीन किसका बहुलक होती है, विटामिन का, कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड का या अमीनो अम्लों का। प्रोटीन किसका होता है भाई, अमीनो अम्लों का होता है। देख लो अमीनो अम्ल डी पे है ना, तो आंसर कौन सा चला जाएगा, डी चला जाएगा। 86 क्या कहता है, न्यूक्लियोटाइड होता है नाइट्रोजन सार प्लस पेंटोस शर्करा, N2 सार व पेंटोस शर्करा, फास्फोरस शर्करा या अभी तो बात करें नाइट्रोजन सार क्या होता है, तीनों पाए जाते हैं, और तीनों किस में है, सी में पाए जाते हैं। अगला कह रहा है 87 क्या कहता है, जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, कार्बन की, ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की या नाइट्रोजन की। एनसीईआरटी का डाटा देखना है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है जीव द्रव्य में, और ऑक्सीजन ऑप्शन कौन से पे है, बी पे है। 88 क्या कहता है, एलिजा टेस्ट किसके लिए किया जाता है, टीबी, हेपेटाइटिस, एड्स या हेजा के लिए। तो एलिजा किसके लिए किया जाता है, एड्स के लिए, और एड्स कौन से पे है भाई, कौन से पे है, सी पे। 89 क्या कहता है, 89 कह रहा है जैविक क्षमता होती है, जैविक क्षमता कितनी होती है भाई साहब, 3500 होती है, 4500 होती है, 2500 होती है, 5500 होती है भाई ये तो टोटल आ गया 4500 अपन मान के चल लेते हैं, एवरेज बता देते हैं, और आ गया 90 क्या कहता है, बी आंसर आ जाएगा 89 का। 90 क्या कहता है, संग्रह नलिका जो होती है इसका निर्माण कौन करवाता है, एक नेफ्रॉन का अंतिम भाग, कई नेफ्रॉन का अंतिम भाग, पीसीटी का अंतिम भाग या हेनले लूप का अंतिम भाग। तो कई नेफ्रॉन अब आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, संग्रह नलिका होता है, और आंसर कौन सा चलाएगा, बी चलाएगा। 91 का देख लो, 91 में गए प्लेगरा रोग किसके कारण होता है, विटामिन ए के कारण, विटामिन विटामिन B1 के कारण, विटामिन B3 के कारण, विटामिन B9 के कारण। तो किसके कारण होता है, B3 के कारण होता है प्लेगरा। तो आंसर कौन सा चला जाएगा, कहाँ है अरे B3, बी में है। अगला कह रहा है 92 क्या कह रहा है, प्रोलैक्टिन स्रावित होता है अगर पीयूष से, पश्च पीयूष ग्रंथि से, एड्रिनल ग्रंथि से, पीनियल ग्रंथि से। तो ये अगर ग्रंथि से होता है, आंसर क्या चला जाएगा, ए। याद करने वाली बातें आपको करना था, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे लास्ट वाले, 1 लाइनर क्वेश्चन है। अगला कह रहा है टी लिम्फोसाइड को सक्रिय करता है, टी लिम्फोसाइड कौन सी ग्रंथि द्वारा सक्रिय होता है भाई, थायराइड, पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या थाइमस ग्रंथि। बच्चा जानता है थाइमस ग्रंथि टी लिम्फोसाइड के लिए सहायक होता है। लो भाई 94 क्या कह रहा है, जोना रेटिकुलोसा से किस स्रावित होता है, हाँ है ना, एड्रिनल ग्रंथि के 3 पार्ट अपन ने पढ़ा, जोना, ग्रोनोमेसा, जोना, अगला कौन सा था, पेसिक्लोटा, तीसरा क्या होता था, जोना रेटिकुलोसा था, और लास्ट वाला जो था किसका स्त्रावण कर रहा था, लिंग हार्मोन का कर रहा था। तो ऑप्शन देख लो कौन सा है यहाँ पे, मिनलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या लिंग हार्मोन या मिलेनिन। तो भाई साहब सी आंसर अपना चला जाएगा। 55 क्या कहता है, 55 क्या कहता है भाई,
$1650 सीसी पाया जाता है किसका? क्रोमैग्नॉन का, नीदरलन का, रामाफिथेकस का या राम डायोफिथेकस का? किसका पाया जाता है भाई? क्रोमैग्नॉन का पाया जाता है, सबसे ज़्यादा इसी का होता है, तो आंसर क्या चला गया? ए चला गया। 96 क्या होता है? लिम्फ पाया जाता है, उपकला उत्तक का भाग है, सुयोजी उत्तक का है, तंत्रिका तंत्र उत्तक का है, सॉरी, या पेशी उत्तक का है। तो लिम्फ, ब्लड, ये सब किसके होते हैं रे? सुयोजी उत्तक के ही पार्ट होते हैं, तो आंसर क्या चला जाएगा? बी चला जाएगा। 97 क्या है? हैजा किस प्रकार का रोग है? हैजा किसके कारण होता है? वायरस, जीवाणु, प्रोटोजोआ या कवक? हैजा किस बैक्टीरिया है? हैजा आया ना, और आंसर क्या चला जाएगा? बी चला जाएगा। 98 क्या है? सिनेप्सिस क्या होता है? दो तंत्रिका का एक जोन भाग जुड़ना, दो तंत्रिकाओं का एक जोन तथा डेंड्रोन भाग का जुड़ना, दो नेफ्रॉन का जुड़ना, या सभी सही है? तो दो तंत्रिकाओं का एक जोन का जुड़ना, ये थोड़ा बेटा नहीं ना। एक जोन का पार्ट और डेंड्रोन का पार्ट अगर जुड़ रहा है आपस में, तो इसको अपन सिनेप्सिस कह सकते हैं। तो ऑप्शन क्या चला गया? बी चला गया। बी पे है ना ये वाला। अगला कह रहा है सर्वाधिक अवशोषण किसमें होता है? पीसीटी, डीसीटी, दूरस्थ नलिका, समीपस्थ नलिका, हेनले लूप या संग्रह नलिका? तो सर्वाधिक जो अवशोषण होता है पीसीटी में होता है, और ये पीसीटी जो आपका आंसर है, ये कौन से नंबर पे है रे? ए आ गया। 100 लास्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। पादप में लचीलापन उत्पन्न करता है पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और जाइलम। तो आंसर कौन सा चला जाएगा रे? मृदु उत्तक, स्थूलकोण उत्तक या दृढ़ उत्तक या जाइलम? तो लचीलापन जो होता है वो स्थूलकोण उत्तक के कारण होता है। आंसर अपना चला जाएगा बी। ये सारा पेपर आपका, इसका सॉल्यूशन आपको मिला हुआ है। आपने देखा किसके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। टोटल अपने क्वेश्चन थे 100 का अपने सॉल्यूशन किया। आपके आंसर आपके सामने है, आप मैच करिए। और सॉल्यूशन अपन ने इसका कारण भी जाना कि क्यों आंसर ये हो रहा है। अगर आपका कुछ इधर उधर हो रहा है तो वो क्यों हो रहा था, ये भी अपन ने जाना। सभी बच्चे चेक करें और बताइए किसके कितने क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपन अगले पेपर में। थैंक यू।